Hello dear student, welcome back to my channel. Today we will discuss about disaster. आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो क्या पढ़ेंगे, डिजास्टर के बारे में। तो डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर मीन्स दैट एनी ऑकरेंस दैट कॉज इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। दैट मीन्स कि जो डिजास्टर है उसका मीनिंग क्या होता है कि किसी भी तरीके का इकोलॉजिकल डैमेज हो, डिस्ट्रप्शन हो, लॉस हो, जिसके कारण जो है सो ह्यूमन लाइफ पे अफेक्ट पड़े, या फिर किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी जगह में पे, किसी भी पैलेस में किसी भी तरीके का डैमेज हो रहा है, या वो नेचुरल हो सकता है या फिर वो मैनमेड हो सकता है। लेकिन जो है सो वो किसी भी कम्युनिटी में अचानक से कोई भी चीज़ हो रहा है जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो है सो घायल हो रहा है लोग, जैसे कि हो गया डिस्ट्रप्शन हो गया, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो गया, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगा, ईटीसी। फिर दूसरा जो डेफिनेशन है, डिजास्टर इज अ सडन क्लाइमेटस इवेंट ब्रिंग्स ग्रेट डैमेज, लॉस एंड डिस्ट्रक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि जो डिजास्टर है वो सडन हो रहा है। ऐसा नहीं कि डिजास्टर प्रीपेयर रहता है कि हाँ कल डिजास्टर होने वाला, परसों डिजास्टर होने वाला, लेकिन ये चीज़ है कि उसमें एक ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है, जो भी मौसम विभाग के लोग होते हैं वो पता कर लेते हैं कि डिजास्टर का कुछ संभावना है, कुछ एजम्पशन रहता है, लेकिन 100% जो है सो उसका श्योरिटी नहीं रहता, बस एक संभावना होता है। इसीलिए बोला कि डिजास्टर जो सो सडन होता है, क्लाइमेट्स इवेंट में होता है, साथ ही साथ इसके साथ क्या होता है तो ग्रेट डैमेज होता है, लॉस होता है। अब ग्रेट डैमेज में हो सकता है कि कोई बड़ा सा बिल्डिंग है वो गिर गया, डिस्ट्रक्शन हो सकता है किसी भी तरीके का, फिर कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि डैमेज हो सकता है। तो यही क्या है, डिजास्टर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजास्टर बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिजास्टर का प्रिंसिपल क्या है। तो डिजास्टर का प्रिंसिपल क्या है, प्रिवेंट ऑकरेंस ऑफ द एनी टाइप ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर से प्रिवेंट करना, साथ ही साथ प्रोवाइड फर्स्ट एड टू द इंजर्ड पेशेंट। जो भी पेशेंट है जो डिजास्टर में किसी भी तरीके से इंजर्ड हो गया, उसको केयर करना या फिर उसको ट्रीटमेंट करना, ये डिजास्टर का प्रिंसिपल है। अब डिजास्टर में बहुत जगह ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट घायल भी हो सकता है, घायल नहीं भी हो सकता है, दोनों संभावना होता है। अगर बहुत ज़्यादा पैमाने पे डिजास्टर हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर डिजास्टर हो रखा है, तो उस केस में देखने को मिल रहा है पेशेंट इंजर्ड है, या फिर ये भी देखने को मिल सकता है कि पेशेंट जो है सो एट अ टाइम किल हो गया जिस टाइम डिजास्टर आया। फिर उसके बाद है प्रमोट टू द फैसिलिटेड रिकवरी। साथ ही साथ जो भी रिकवरी है उसको हम लोग को प्रमोट करना है, फैसिलिटेड रिकवरी से प्रमोट करना है। एंड नेक्स्ट है प्रोवाइड डेफिनेटिव मेडिकल केयर। इस केस में क्या करना है, पेशेंट को जो है सो मेडिकल केयर प्रोवाइड करना है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, जो भी मेडिकल केयर हो सके वो प्रोवाइड करना है। टू मिनिमाइज द कैजुअलिटी, इसमें क्या करना है कि हम लोग को मिनिमाइज करना है कैजुअलिटीज़ को एज मच एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेशेंट को क्या करना है, प्रिवेंट करना है डिजास्टर से। नेक्स्ट वन इज रेस्क्यू द पेशेंट। पेशेंट को रेस्क्यू करना है, पेशेंट को बचाना है। जो भी विक्टिम है, जो जिसका भी लाइफ प्रॉब्लम में है, या फिर देखने को मिल रहा है कि विक्टिम जो है सो प्रॉब्लम में है, तो उसको अर्ली एम्बुलेशन करना है, पेशेंट को सेफ पैलेस पे लाना है। जहाँ पे जिस जगह पे डिजास्टर हो रखा है वहाँ से उस पेशेंट को पहले सेफ पैलेस पे लाना है। उसके बाद पेशेंट को वो एम्बुलेशन है पेशेंट या नहीं है, पेशेंट का कंडीशन क्या है ये देखना है। दैट मीन्स कि पेशेंट को जो भी विक्टिम है उसको रेस्क्यू करना, उसको क्या करना है, बचाना है। पेशेंट को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ पेशेंट को जो है सो वो ट्रीट करना है कि डिजास्टर में अगर पेशेंट को प्रॉब्लम हो गया तो उसको बचाना है। नेक्स्ट है हम लोग का क्लासिफिकेशन क्या है, डिजास्टर का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में इसका क्या है, डिजास्टर का जो क्लासिफिकेशन है वो कितना है, डिजास्टर का क्लासिफिकेशन है तीन में कौन कौन सा है, माइनर है, मॉडरेट है और मेजर डिजास्टर है। माइनर डिजास्टर हम लोग देखेंगे क्या है, तो माइनर दैट मीन्स कि इस केस में जो देखने को मिलेगा कोई इसमें जो पेशेंट इंजर्ड है, फिर पेशेंट जो कील है, फिर पेशेंट जो डैमेज है, उसका जो है सो कितना पेशेंट हो सकता है, तो अपर लिमिट्स ऑफ 25, मतलब कि 25 पेशेंट हो सकता है, या फिर उसके एबव हो सकता है, या फिर उसके अराउंड भी हो सकता है। मॉडरेट डिजास्टर का अगर हम बात करें तो मॉडरेट डिजास्टर में इसमें जो है सो इंक्लूड होता है 100% इंजरी और किल। इस केस में क्या देखने को मिलेगा, जो पेशेंट है वो पेशेंट क्या देखने को मिल रहा है कि पेशेंट जो है सो इंजर्ड कितना है, 100% इंजर्ड है, उसको मॉडरेट बोलेंगे।
फिर उसके बाद क्या है मेजर डिजास्टर। मेजर डिजास्टर क्या है, यहाँ पे मॉडरेट डिजास्टर में होगा में इंक्लूड अप टू 100%, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। उसके बाद है मेजर डिजास्टर। मेजर डिजास्टर में हम लोग क्या देखेंगे, तो मेजर डिजास्टर में देखेंगे जो भी एक इंजर्ड और किल पेशेंट का जो संख्या है वो कितना 100% है, मतलब कि ज़्यादा है। यहाँ पे मेजर डिजास्टर हो रखा, मतलब कि यहाँ पे जो डिजास्टर हो रखा वो बड़े पैमाने पे डिजास्टर हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर। अब क्या क्या फैक्टर कंसीडर कर रहा है ये चीज़ हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन में कि कौन कौन सा डिजास्टर है। और डिजास्टर जो है सो नेचुरल डिजास्टर या फिर मैडमेन डिजास्टर, या फिर बोल सकते हैं इसका जो टाइप है, तो टाइप कौन कौन सा है इसका, तो 2 टाइप होता है बेसिकली इसमें। फर्स्ट वन इज़ द नेचुरल डिजास्टर एंड सेकेंड वन इज़ द मैन मेड डिजास्टर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेचुरल डिजास्टर कौन कौन सा है। नेचुरल डिजास्टर में सडन इम्पैक्ट जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हो गया, सुनामी हो गया, वोल्केन हो गया, ये सब जो है क्या है नेचुरल डिजास्टर है। वही हो गया स्लो ऑनसेट। नेचुरल डिजास्टर में भी क्लासीफाई किया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज द सडन एंड इम्पैक्ट, सेकेंड वन इज द स्लो ऑनसेट एंड थर्ड वन इज द एपिडेमिक डिजीज। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे सडन इम्पैक्ट, जो कि अभी जस्ट मैंने बता रखी है। अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, ये सब सडन इम्पैक्ट हो गया जो कि अचानक से आता है, अचानक से इन्वायरमेंट में चेंज होता है और अचानक से ये चीज़ जो है सो सडन हो जाता है। स्लो ऑनसेट में क्या, फैमिन हो गया, पेस्टी हो गया, इन्फेस्टेशन हो गया, डिफरेस्टेशन हो गया, ये सारा चीज़ जो है सो क्या है स्लो ऑनसेट है। फिर उसके बाद एपिडेमिक डिजीज हो गया। एपिडेमिक हो गया, वाटर बर्न हो गया, फूड बर्न हो गया, वेक्टर बर्न होगा, कॉलेरा, मतलब कि ये एपिडेमिक डिजीज दैट मीन्स कि कोई भी स्पेसिफिक कोई भी जियोग्राफिकल एरिया में कोई बीमारी है या फिर कोई ऐसा फूड पॉइजन हो गया जिसके कारण जो है सो बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है सो डी हो रहा है, फिर जिसका वो देखने को मिल रहा है कि उसको डिजीज हो रहा है, या फिर किसी भी तरीके का फूड बर्न है, वाटर बर्न है, जहाँ से लोग पानी पी रहा है एक कम्युनिटी का, वहाँ पे ऐसा पानी में देखने को मिल रहा है कि कुछ टॉक्सिसिटी हो गया, जिस टॉक्सिसिटी के कारण जितने लोग पानी पिए वो सारे लोग जो है सो उस सारे लोग का तबीयत खराब हो गया, या फिर वो सारे लोग जो है सो वो प्रॉब्लम में चले गए। तो ये भी एक टाइप का डिजास्टर है जिसको एपिडेमिक डिजास्टर बोलेंगे। और बाकी जो नेचुरल डिजास्टर है वो अर्थक्वेक है, फ्लड है कि बहुत ज़्यादा भूकंप देखने को मिलता है, या फिर बाढ़ देखने को मिलता है, या फिर देखने को मिलता है कि जो बिजली कड़क रहा है, बारिश में जो बिजली गिर रहा है वैसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो या फिर सुनामी है, बहुत ज़्यादा कहीं आग ही निकल रहा है ज़मीन से, ये सब जो सारा चीज़ है ये नेचुरल डिजास्टर है। दैट नेचुरल डिजास्टर दैट मीन्स कि जो वो अचानक से इन्वायरमेंट में हो जा रहा है, जिसको इंसान के द्वारा जो चीज़ें नहीं परफॉर्म किया जा रहा है, जो गॉड के द्वारा हो रहा है, या फिर जो नेचुरली इन्वायरमेंट में चेंजिंग हो रहा है, जिस चीज़ को हम लोग एट अ टाइम तुरंत जो है उसको सही भी नहीं कर सकते, वो सारा चीज़ क्या हो जाएगा नेचुरल डिजास्टर हो जाएगा। उसके बाद है मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर का हम लोग बात करें तो मैन मेड डिजास्टर में क्या क्या होगा, तो मैन मेड डिजास्टर में होगा इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल, कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी एंड अदर। इंडस्ट्रियल दैट मीन्स कि कोई ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे कुछ भी टेक्सटाइल वगैरह है, जहाँ पे चीज़ें वहाँ पे बन रहा है जिसका डस्ट हो गया, या फिर किसी भी चीज़ वहाँ से जो भी चीज़ें सो बाहर निकलता है और जो है सो इंसान को अफेक्ट कर रहा है किसी भी तरीके से, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, फायर हो गया, स्पिलेज हो गया, एक्सपल्सन हो गया, चाहे वो बम एक्सपल्सन हो या फिर स्पिल हो, किसी भी तरीके से स्पिल कहीं गिर गया, या फिर कोई केमिकल गिर गया, कोई टॉक्सिसिटी है ऐसा जो किसी इंसान से गिर गया और वो चीज़ जो है सो तुरंत फैल गया, या फिर कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे गैस का लीकेज हो गया, या फिर या फिर किसी भी तरीके का जो है सो इंडस्ट्रियल तरीके से जो है सो इंसान को तबीयत खराब हो रहा है, या फिर बड़े पैमाने पे पेशेंट इंजर्ड हो रहा है, कील हो रहा है, या फिर किसी भी बड़े पैमाने पे पेशेंट का डेड हो रहा है, और वो जो है सो मैन मेड डिजास्टर के अंदर आएगा और वो इंसान के द्वारा वो चीज़ें हो जा रहा है, उसी को क्या बोलेंगे इंडस्ट्रियल या फिर टेक्नोलॉजिकल हो गया, फिर एक्सपल्सन जैसे कि बम ब्लास्ट हो रहा है, तो ये सारा किस में आएगा मैन मेड डिजास्टर, जो कि इंसान के द्वारा किया जा रहा है, या फिर किसी भी तरीके का, या फिर कहीं पे कोई जानबूझ के आग लगा दे रहे, तो ये सारा क्या आएगा मैन मेड डिजास्टर हो जाएगा। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी।
कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी में सिविल होगा, स्टाइल हो गया, आर्म्ड हो गया, एग्रीगेशन हो गया, ईटीसी। या फिर किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन से प्रॉब्लम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब सारा किस में आ जाएगा, मैन मेड डिजास्टर में आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट जो है सो इसमें टाइप्स को डिस्क्राइब किया गया है कि वेरियस टाइप का डिजास्टर है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड, जैसे कि अभी मैं जस्ट बताई थी कि मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर के अंदर क्या आएगा, मेट्रोलॉजिकल के अंदर आएगा फ्लड्स है, साइक्लोन है, ये सब सारा, या फिर स्नो स्टॉर्म है, ये सब सारा किस में हो जा रहा है, मेट्रोलॉजिकल। कभी कभी पूछ देता है एग्जामिनेशन में कि नेचुरल डिजास्टर में मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर का जो है सो एग्जाम्पल क्या है, तो स्नो स्टॉर्म हो गया, हॉट कोल्ड वेव हो गया, जैसे कि अभी गर्मी है, गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जब जून जुलाई का मौसम आएगा उस टाइम की पेशेंट को हीट स्ट्रोक हो रहा है, बड़े पैमाने पर लोग को तबीयत खराब हो रहा है, या फिर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, हीट वेव चल रहा है, जिसके कारण पेशेंट अफेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब नेचुरल डिजास्टर है, मेट्रोलॉजिकल का एग्जाम्पल है। फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, ये सब सारा जो है सो क्या है, नेचुरल डिजास्टर का टाइप्स है। उसके बाद है जियोलॉजिकल में है जो कि फर्स्ट वन इज अर्थक्वेक, वोल्केन, ये सब सारा क्या है, जियोलॉजिकल का। या फिर सुनामी हो गया, डेब्रीज हो गया, मुड फ्लॉस हो गया, ये सब क्या है, जियोलॉजिकल का एग्जाम्पल है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल। इन्वायरमेंटल में ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, ओजोन डिप्लेशन आ जाएगा, सोलर फ्लेयर आ जाएगा, ये सब सारा क्या। या फिर बायोलॉजिकल में बीमारी भी जो अभी जस्ट बताए थे वो सारा बीमारी भी आ जाएगा एपिडेमिक और प्लेग्स में, कि ये सारा जो सो बायोलॉजिकल या फिर इन्वायरमेंटल है। तो नेचुरल डिजास्टर में हम लोग क्या क्या देखें, नेचुरल डिजास्टर में पहला देखें मेट्रोलॉजिकल, दूसरा देखें जियोलॉजिकल, तीसरा देखें है इन्वायरमेंटल बायोलॉजिकल। तीनों का एग्जाम्पल याद रखना है बिकॉज इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर कौन कौन सा है, तो मैन मेड में 3 टाइप्स स्पेशली आता है, टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और वारफेयर। तो सबसे पहले हम लोग को याद करना है कि टेक्नोलॉजिकल क्या है। टेक्नोलॉजिकल दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये चीज़ें। तो जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, एक टाइप का टेक्नोलॉजी हो गया कि एक जगह से दूसरे जगह जो है सो किसी भी चीज़ को भेजा जा रहा है। उसके बाद है एक्सीडेंट हो गया, स्ट्रक्चर फेल्योर हो गया, एक्सपल्सन हो गया, फायर हो गया। अब किसी भी कहीं पे भी किसी एक दूसरे के साथ अनबन होता है और वहाँ पे फायर किया जाता है या फिर वहाँ पे बम एक्सपल्सन होता है, तो ये सब सारा टेक्नोलॉजिकल मैगमन दैट मीन्स कि उस चीज़ों को पहले बनाया गया, फिर उसको सेफली रखा गया, फिर उस चीज़ों को सिर्फ गलत वे में इस्तेमाल किया गया, अटैक किया गया, तो ये हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल। उसके बाद है इंडस्ट्रियल। नाम से ही क्लियर है कि इंडस्ट्रियल दैट मीन्स कि जो केमिकल स्पिल है या फिर रेडिएशन है, पॉइजनिंग है, जैसे कि आप लोगों को पता है जो भी इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है या फिर इंडस्ट्री का जो भी रेज निकलता है या फिर वहाँ से जो कण निकलता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, पॉल्यूशन करता है, साथ ही साथ पॉपुलेशन में वो बहुत ज़्यादा जो है सो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो ये सारा चीज़ जो है सो अगर लंबे टाइम तक हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक दिन डिजास्टर देखने को मिल सकता है, नॉट 100% बट देखने को ऐसा मिल सकता है। जैसे कि रेडिएशन, अब कोई ऐसा चीज़ है जिसका एक फिक्स रेडिएशन होता है लेकिन वो किसी इंसान से मिस्टेक से गलत सेटअप हो गया जिसके कारण हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रेडिएशन हो रहा है और सडन जो है सो इंसान को लगा और इंसान का डेथ हो गया या फिर इंसान उस चीज़ से अफेक्ट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल जो है सो डिजास्टर हो जाएगा या फिर मैड मेड डिजास्टर हो गया। उसके बाद है पॉइजनिंग हो गया, गैस लीक हो गया, जैसे कि अभी एग्जाम्पल में बताए थे कि पॉइजनिंग भी हो सकता है, गैस लीकेज के कारण हो सकता है, और ये सब सारा जो है सो स्टोरेज कौन कर रहा है, ये सारा स्टोरेज कर रहा है इंडस्ट्रियल। उसके बाद है वारफेयर। वारफेयर में हम लोग क्या देखेंगे, टेररिज्म या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या फिर सिविल अनरेस्ट, मतलब कि कहीं पे भी वार हो रहा है या फिर कोई टेररिज्म है जो ऐसा अटैक कर रहा है, इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो ये सारा किस में आ जाएगा, मैड मेड डिजास्टर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, फेज ऑफ डिजास्टर।
तो फेज ऑफ डिजास्टर में क्या है, देखा जाता है फेज ऑफ डिजास्टर जो है सो 3 टाइप का होता है। 3 टाइप में कौन कौन सा होता है? प्री इम्पैक्ट फेज, फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज इम्पैक्ट फेज एंड थर्ड वन इज द पोस्ट इम्पैक्ट फेज। तो हम लोग देखेंगे कि प्री इम्पैक्ट फेज क्या होता है। तो प्री इम्पैक्ट फेज क्या है, सबसे पहले इसमें ये याद रखना है कि ये जो है सो एक इनिशियल फेज है। ये कैसा फेज है? ये इनिशियल फेज होता है, ठीक है। ये याद रखना है कि ये कैसा फेज है, ये इनिशियल फेज है। ये डिजास्टर का सबसे उसके बाद क्या है, प्रायर टू द एक्चुअल ऑकरेंस, दैट मीन्स कि कोई भी चीज़ें हो रहा है उससे पहले, या फिर बोल सकते एक्चुअल ऑकरेंस। वार्निंग इज गिवन टू द फर्स्ट पॉसिबल डेंजर, मतलब कि ये पहले ही वार्निंग दे देता है कि कुछ पॉसिबल होने वाला है या फिर कुछ डेंजर होने वाला है कम्युनिटी में। ये पहले ही कम्युनिटी को जो है सो एक अजम्पशन प्रोवाइड कर देता है प्री इम्पैक्ट फेज। इसका बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि जैसे कि मौसम विभाग को पहले ही पता चल जा रहा है कि आज इतने तेज़ हवा चलेगी या फिर इस जगह पे बारिश होने की संभावना, ऐसा जो आप देखते हो कि मैसेज आता है मौसम विभाग की तरफ से, तो वो एक एग्जांपल है प्री इम्पैक्ट फेज का। मतलब कि इनिशियल टाइम में ही जो है सो पता चल जाता है या फिर एक पॉसिबिलिटी हो जाता है कि डेंजर होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्री इम्पैक्ट फेज हो गया। या फिर अर्लीस्ट पॉसिबल वार्निंग, ये जो है सो पहले ही बता देता है। और बता क्यों देता है? प्रिवेंट करता है, लाइफ को मिनिमाइज करता है डिजास्टर होने से। बहुत हद तक ये चीज़ें जो है सो मैनेज कर देता है, जिसके अगर ये चीज़ पता चल जाता है तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद है इम्पैक्ट फेज। इम्पैक्ट फेज में क्या है, द इम्पैक्ट फेज ऑकर्स व्हेन द डिजास्टर एक्चुअली हैपेंड। डिजास्टर एक्चुअली जब हो रहा है उसी को हम बोलेंगे इम्पैक्ट फेज, ठीक है। इम्पैक्ट फेज दैट मीन्स कि ये वो फेज है जिसमें जो है सो डिजास्टर होगा, मतलब कि ये एक्चुअल फेज है। उसके बाद है इट इज़ अ टाइम ऑफ इंड्यूरिंग हार्डशिप टू इंजरी एंड ट्राइंग टू सर्वाइव। इसमें जो है सो क्या किया जाएगा, सर्वाइव करने के लिए इसमें ट्राई किया जाएगा। इसमें पेशेंट जो है सो इंजर्ड होंगे, इसी फेज में पेशेंट किल होंगे, इसी में पेशेंट प्रॉब्लम में जाएंगे। इम्पैक्ट फेज मतलब कि इम्पैक्ट हो रहा है इंसान पे। उसके बाद है इम्पैक्ट फेज में लास्ट फॉर सेवरल मिनट्स। और ये जो इम्पैक्ट फेज है ये एक सेवरल टाइम्स के लिए, अब जितना देर अर्थक्वेक है तो वो कुछ सेकंड के लिए होते हैं, कुछ मिनट्स के लिए हो सकते हैं, तो यही इम्पैक्ट फेज है। या फिर कहीं मतलब बहुत ज़्यादा पत्थर गिर रहा है, स्नो स्टॉर्म हो रहा है, तो ये जो है कुछ टाइम्स के लिए होते हैं, सेवरल मिनट्स या फिर सेवरल सेकेंड्स के लिए होता है। ऐसा नहीं कि 4 घंटा 5 घंटा के लिए हो रहा है। जो नेचुरली मैन मेड तो हो सकता है, जैसे कि वार हो रहा है तो वो तो लंबे टाइम तक चलता है, या फिर जो कोई अटैक हो रहा है तो उस सब का टाइम रहता है अच्छा खासा। तो ये जो बेस्ट एग्जांपल होगा इसका वो होगा नेचुरल। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है पोस्ट इम्पैक्ट फेज। अब पोस्ट इम्पैक्ट फेज क्या, नाम से ही क्लियर है कि चीज़ें परफॉर्म हो चुका है। अब क्या है, रिकवरी ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अब इस फेज में क्या होगा, इमरजेंसी होगा, और इसी फेज में क्या होगा, जो इसी फेज में हम लोग को रिकवरी करना होता है। उसके बाद क्या, रिटर्न टू नॉर्मल कम्युनिटी। अब इसमें जो भी चीज़ हो रहा था, इम्पैक्ट जो पड़ रहा था, वो चीज़ अब नॉर्मल आएगा, ठीक है। जो भी कम्युनिटी में जहाँ पे ये परफॉर्म हो रहा था वो चीज़ अब नॉर्मल होगा, रिटर्न होगा चीज़ें। उसके बाद है फंक्शनिंग फॉर पर्सन इन द इम्पैक्ट एरिया। उसके बाद क्या, इम्पैक्ट एरिया दिस फेज में लास्ट लाइफ टाइम हो सकता है। अब जो इस पे जो इम्पैक्ट हो गया, मतलब कि अगर अर्थक्वेक है, किसी का बिल्डिंग गिर गया, तो वो हमेशा के लिए बोला जाएगा ना कि ये अर्थक्वेक में ये बिल्डिंग गिर गया, मतलब कि जो हो चुका है अब वो चीज़ रिटर्न नहीं आ सकता, उस चीज़ पे अब वर्क करना है, ऐसा बोल सकते हैं। फिर पोस्ट इम्पैक्ट फेज में हम लोग को ये समझना है कि अब यहाँ पे चीज़ें खराब हो चुका है, अर्थक्वेक आया जिसके कारण बिल्डिंग गिर गया etc। उसके बाद होता है ट्राइज, जो कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है ट्राइज में हम लोग को क्या देखना है कि प्रायोरिटी क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी एज ए स्टाफ नर्स हम लोग का प्रायोरिटी क्या है इन हॉस्पिटल, इन कम्युनिटी, या फिर उस जगह पे जहाँ पे डिजास्टर हो रहा है। तो प्रायोरिटी में हम लोग स्पेशली जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि कलर कोडिंग रहता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कलर कोडिंग ऑलरेडी डिनोट किया है, जैसे कि रेड है, 4 कलर देखा जाता है, ठीक है। 4 कलर में पहला कलर कौन सा है, रेड है, दूसरा येलो है, तीसरा ग्रीन है, एंड
फोर्थ जो है वो क्या है, ब्लैक है। अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी कि ट्राइज क्या है इसका। तो रेड है, रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी बोलते हैं, इमीडिएट बोलते हैं, इमरजेंट बोलते हैं। येलो को क्या बोलते हैं, डिले या फिर अर्जेंट। ग्रीन को क्या बोलते हैं, मिनिमल एंड ब्लैक को एक्सपेक्टेड या फिर डेड। इसका कोई प्रायोरिटी नहीं रहेगा। डेड पेशेंट को हम लोग क्या प्रायोरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम लोग प्रायोरिटी तो उस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे जो इंसान जिंदा होने वाला है या फिर जो इंसान घायल है। अब हम लोग देखेंगे कि रेड प्रायोरिटी जो है, सो रेड प्रायोरिटी किस किस पेशेंट को या फिर किस पेशेंट को बोलेंगे कि ये रेड प्रायोरिटी के अंदर है, या फिर ये जो पेशेंट है इसको केयर का नीड है। वैसा पेशेंट जिसको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है सो क्या हो रखा है, इंजरी हो रखा है, या फिर बोल सकते हैं कि पॉली फ्रैक्चर हो गया है। क्या, पॉली फ्रैक्चर, ये क्या है, रेड के अंदर है। अभी हम बस ये बता रहे हैं कि रेड कलर है तो रेड कलर में कौन कौन सा पेशेंट रहेगा। बहुत ज़्यादा पॉली फ्रैक्चर है वो पेशेंट रहेगा, या फिर बोल सकते हैं वैसा पेशेंट जो शॉक वाला पेशेंट है, या फिर बोल सकते हैं वैसा पेशेंट जिसका ABC ब्लॉक हो गया है, जिसको ABC जो एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन है उसका नीड है। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा सीवियर पेशेंट है उसको कैटेगरी का अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी अगर रेड है तो रेड क्या डिनोट करेगा, सीवियर इंजरी। हम लोग ये याद रखेंगे कि क्या होता है ये, सीवियर इंजरी। उसके बाद रेड में और कौन पेशेंट रहेगा, सीवियर इंजरी वाले पेशेंट रहेंगे, वैसे पेशेंट रहेंगे जिसको पॉलीट्रॉमा है, वैसा पेशेंट है जिसको ABC डैमेज हो रखा है, फिर वैसा पेशेंट जो सांस नहीं ले पा रहा है। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट है, बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा है, शॉक में जा सकता है जिसके कारण, तो इसी को हम लोग कैटेगरी रेड में रखेंगे, ठीक है। लाइफ इज इमीडिएट डेंजर एंड रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट। इस पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट का नीड होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अभी हम कैटेगरी का बस बात करें, ट्राइज के अकॉर्डिंग कैटेगरी का। सेकेंड है येलो या फिर ऑरेंज बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है सो अर्जेंट फेज है और डिले है, कंपेयर टू रेड ये क्या है, डिले है। उसके बाद लाइफ नॉट इज इमीडिएट डेंजर। अब ये जो येलो है इसमें तुरंत जो है सो इसमें भी पेशेंट इंजरी वाले हैं, लेकिन इसमें इमीडिएट केयर नहीं चाहिए, ये कुछ टाइम वेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है लाइफ नॉट इज इमीडिएट डेंजर बट रिक्वायर्ड अर्जेंट नॉट इमीडिएट मेडिकल केयर। मतलब कि इसमें पेशेंट को ट्रीटमेंट चाहिए बट इमीडिएट नहीं, मेडिकल केयर चाहिए, रिक्वायर्ड है बट जो है इसको तुरंत नहीं, इमीडिएट नहीं, मतलब कि कुछ टाइम ही वेट कर सकता है। फॉर द एग्जांपल जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको बस कहीं एक हैंड टूट गया है, थोड़ा सा पेन करेगा, मतलब कि वो पेशेंट थोड़ा टाइम वेट कर सकता है। उसके बाद है ग्रीन दैट मीन्स कि मिनिमल, जो पेशेंट है वो मतलब कि इंजर्ड हुआ है, जैसे कि अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, जस्ट लाइक माइनर इंजरी हुआ है, रिक्वायर है ट्रीटमेंट का, नीड है ट्रीटमेंट करने का, लेकिन इतना ज़्यादा नीड नहीं है कि विद इन आवर ये डेथ हो जाए, ठीक है। ब्लैक, इसका तो कैटेगरी ही रेड ब्लैक है, दैट मीन्स कि इसमें एक्सपेक्टेड टू डेट या फिर डेट, इसमें या तो पेशेंट जो है सो मरने वाला है, फिर पेशेंट जो है सो मर गया है। इंजरी आर टू एक्सटेंसिव टू बी द ट्रीट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की नोट्स। इसमें क्या है, इसमें प्रायोरिटी आएगा। प्रायोरिटी में रेड कलर, जैसे कि पहले भी बताए थे, इसको इमरजेंट केयर बोलते हैं। इसमें जो सर्जरी रिक्वायर्ड होगा, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। इसमें जो सर्जरी रिक्वायर्ड है वो कितना देर का सर्जरी रिक्वायर्ड होगा, तो इसमें जो है सो सर्जरी रिक्वायर्ड होगा विद इन अ 6 आवर। मतलब कि इतना टाइम के अंदर अगर हम लोग नहीं देंगे पेशेंट को ट्रीटमेंट तो पेशेंट का डेथ होने का संभावना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है रिक्वायर्ड सर्जरी विद 6 आवर टू गिव हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड फर्स्ट प्रायोरिटी। इसमें क्या हो रहा था कि जो भी रेड कलर है इसमें जो विद इन 6 आवर जो है सो
पेशेंट को ट्रीटमेंट देना नेसेसरी हो जाता है, नहीं तो पेशेंट का डेड हो जाएगा। उसके बाद टू गिव हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको बोला जाता है कि एक फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। लेकिन ये जो है सो डिजास्टर के अकॉर्डिंग बोला जाता है, बट कहीं कहीं इसमें ये भी देखा जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें ग्रीन को दिया जाता है, क्योंकि अगर हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रीन को देंगे तो उससे क्या होगा, मैन पावर स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मैन पावर बढ़ाने के लिए इन केस ऑफ डिजास्टर अच्छा होगा, मैन पावर बढ़ेगा उतना ज़्यादा पेशेंट सिक्योर हो पाएगा, तो हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रीन को देखते हैं। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू हम ये देखें कि पेशेंट को इलनेस या कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग रेड हो जाएगा, क्योंकि रेड ज़्यादा घायल पेशेंट है। लेकिन हम लोग वही बोलेंगे कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखें कि पेशेंट का प्रायोरिटी क्या बन रहा है, किसको वो जल्दी से ठीक करने का है, तो उसमें क्या होगा, ग्रीन होगा। उसके बाद क्या है, येलो कलर। येलो कलर दैट मीन्स कि इसमें अर्जेंट केयर देंगे हम लोग। अर्जेंट केयर में क्या है, पेशेंट इज इन इंजरी बट नॉट सीरियस। इसमें पेशेंट तो इंजरी है बट सीरियस नहीं है उतना, मतलब कि जो पेशेंट है वो क्या कर सकता है, वेट कर सकता है 24 आवर का। सर्जरी के लिए जैसे पेशेंट क्या कर सकता है, 24 आवर का वेट कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ का हर एक पॉइंट जो है सो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है ग्रीन कलर, मतलब कि डिले है, ठीक है, इसको मेडिकेशन दे देगा, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एम्बुलेटरी पेशेंट रहेगा, मतलब कि पेशेंट खुद से चल सकता है, पेशेंट खुद से हॉस्पिटल जा सकता है, खुद से ट्रीटमेंट करवा सकता है, ये ग्रीन कलर में हो जाएगा। माइनर इंजरी वाला पेशेंट रहेगा। ब्लैक कलर दैट मीन्स कि डेड है। प्रायोरिटी देखा जाए डिजास्टर टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू ग्रीन इंक्रीज मैन पावर, ये चीज़ कभी कभी पूछा जाता है, ये 5 स्टार के लाइक है ये लाइन। प्रायोरिटी क्या है, एट डिजास्टर टाइम हम लोग क्या प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्रायोरिटी ये दे रहे हैं कि जो पेशेंट है वो ग्रीन कलर में या फिर जो ग्रीन जोन में आ रहा है, टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी। इससे क्या होगा कि पेशेंट नहीं, जो भी स्टाफ है वहाँ पे, जो भी मेंबर हैं डिजास्टर वाले टीम है, उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगा, इसीलिए प्रायोरिटी ग्रीन को देना है। जैसे कि हम लोग इस केस में बोलते हैं कि हम लोग को उसको प्रायोरिटी देना है जो कल का फ्यूचर है। दैट मीन्स कि अगर डिजास्टर के टाइम में हम लोग ये प्रायोरिटी सेट करें कि एक ओल्ड है और एक न्यू बॉर्न, एक चाइल्ड है, तो हम लोग चाइल्ड को ज़्यादा केयर प्रोवाइड करेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि चाइल्ड पे ज़्यादा आप फोकस करेंगे, फर्स्टली रिस्क्यू करेंगे, क्योंकि चाइल्ड जो है वो कल का फ्यूचर है। बट जो ओल्ड इंसान है वो अगर उसको ठीक भी करवाएंगे हम लोग, उस टाइम उसको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, जिसके कारण जो है सो जो भी टीम मेंबर है वो बिजी हो जाएंगे। बट जो बच्चा है वो कल का फ्यूचर है, इसीलिए जो है सो ओल्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी चाइल्ड को दिया जाता है इन केस ऑफ डिजास्टर। अब इसका क्या है, इसका फेज ऑफ मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो फेज ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, तो फेज ऑफ मैनेजमेंट में आएगा प्रिवेंटिव और मिटिगेशन हो गया, प्रिपेयरनेस हो गया, रिस्पांस हो गया, रिकवरी हो गया, जो कि यहाँ चार्ट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन हो गया, रिकवरी हो गया, रिस्पांस हो गया, प्रिपेयरनेस हो गया। प्रिपेयरनेस में क्या आएगा, तो प्रिपेयरनेस में आ रहा है मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग। रिस्पांस में है डैमेज असेसमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर कोऑर्डिनेशन। प्रिवेंशन में आ रहा है लॉन्ग टर्म रिस्क असेसमेंट एंड रिडक्शन। प्रिवेंशन को ही हम लोग मिटिगेशन फेज भी बोलते हैं। रिकवरी में आ गया रिकंस्ट्रक्शन एंड रिस्टोरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रिपेयर्डनेस में क्या करें, हम लोग मॉनिटर करें फोरकास्टिंग, मतलब कि जैसे कि मैं एग्जांपल बताई थी, एक मौसम विभाग है वो पहले से ही अजम्प कर लेता है, उसको अजम्पशन बता देता है कि पेशेंट जो यहाँ पे जो कुछ परफॉर्म होने वाला है, फिर कुछ डिजास्टर आने वाला है, कुछ ऐसा संभावना है, तो वो प्रिपेयर्डनेस है, मॉनिटरिंग चल रहा है। उसके बाद क्या रिस्पांस दैट मीन्स कि डैमेज हो रहा है, फिर हम ऐसे समझे कि ये इम्पैक्ट फेज है, ठीक है, डैमेज हो रहा है, इस टाइम अर्थक्वेक आया है, फिर सुनामी आया है किसी भी तरीके का, एंड पोस्ट डिजास्टर। उसके बाद है प्रिवेंशन या फिर मिटिगेशन। प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन किसको बोलेंगे, लॉन्ग टर्म रिस्क असेसमेंट एंड रिडक्शन, मतलब कि पेशेंट जो है डैमेज हो गया है, पेशेंट को लंबे टाइम लगेगा ठीक होने में, एक लंबा टाइम ऑफ ड्यूरेशन लेगा। उसके बाद है रिकवरी का क्या है, तो रिकंस्ट्रक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या है, रिकवरी कर रहा है पेशेंट। अब नेक्स्ट क्या है, प्री डिजास्टर। एक चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसी चीज़ को जो भी मैं बताई हूँ उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि क्या बिफोर डिजास्टर है और क्या आफ्टर डिजास्टर है। तो जैसे कि बिफोर डिजास्टर में आ जाएगा प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस,
ड्यूरिंग डिजास्टर में आ जाएगा रिस्पांस एंड पोस्ट डिजास्टर में आ जाएगा रिकवरी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्री डिजास्टर में जो है सो कौन कौन आता है। तो प्री डिजास्टर में क्या आता है, प्रिवेंशन आता है और मिटिगेशन आता है। प्रिवेंशन हो गया और प्रिपेयर्डनेस, ये जो दो है वो किस में आ रहा है, प्री डिजास्टर। ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग डिजास्टर, दैट मीन्स कि जब इम्पैक्ट हो रहा होता है तो उस कौन सा डिजास्टर होता है, रिस्पॉन्स, मतलब कि जब भी डिजास्टर हो तो हम लोग को क्या करना है, रिस्पॉन्स करना। मान के चलिए कहीं हम लोग को दिख रहा है कि कुछ चीज़ डैमेज हो रहा है तो हम लोग उसको सही करने का कोशिश करेंगे। पोस्ट डिजास्टर में हो गया रिकवरी फेज। तो ये सारा जो है सो क्या था, डिजास्टर के बारे में। जैसे कि डिजास्टर क्या है, तो जैसे कि हम बताए थे कि डिजास्टर जो है सो एज इकोलॉजिकल एंड डिस्टर्बशन कर देता है ह्यूमन लाइफ में। उसके बाद हम लोग पढ़े प्रिंसिपल क्या है उसका, फिर क्लासिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिजास्टर, कौन सा नेचुरल है कौन सा मैनमेड है। वेरियस टाइप ऑफ डिजास्टर क्या है, फेज ऑफ डिजास्टर क्या है। उसके बाद है ट्राइज क्या है, कैटेगरी एंड प्रायोरिटी, दोनों चीज़ ये सारा जो है सो हम लोग पढ़ लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट।